तो सल्ट की सीट के लिए कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। अब देखना होगा कि सुरेंद्र जीना की जो करिश्माई जो जादू वो क्या उनके भाई भी कायम रख पाते हैं या फिर कांग्रेस बाजी मार ले जाती है। इधर बीजेपी 2022 की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए मंत्रियों विधायकों की तरह ही अब बीजेपी संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों को भी फील्ड में भेजने की तैयारी है। सल्ट उपचुनाव के बाद पार्टी संगठन इसका रोड मैप जारी करेगा। नया मुख्यमंत्री, नया प्रदेश अध्यक्ष और 2022 की तैयारी। समय कम है लेकिन चुनौती दोनों के सामने पहाड़ जैसी है। टारगेट 2017 से भी अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी है। पार्टी संगठन इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए सल्ट चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों, 8 मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को हफ्ते में 4 दिन अब दौरे पर रहना होगा। के संगठन के जो पदाधिकारी हैं हफ्ते में 4 दिन दौरा करना अनिवार्य होगा। उनके लिए जाना ही पड़ेगा क्षेत्र में। इसकी रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी जो प्रदेश में हैं, प्रदेश जो हमारे प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के हमारे महामंत्री हैं, सबके लिए अनिवार्य रूप से और ये दौरे करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, सरकार की अच्छी नीतियों को बताना, ये होगा। इसके बाद मंडलों की बैठकों का दौर शुरू होगा जो बूथ शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक जाएगा। इसका रोड मैप सल्ट उपचुनाव के बाद जारी किया जाएगा। 3 जिलों का, 4 जिलों का शक्ति केंद्र, बूथ और फिर पन्ना प्रमुख, यानी लास्ट में पन्ना प्रमुख तक जाना। लेकिन उससे पहले दौरों के साथ साथ इस सारी रचना को सुदृढ़ तरीके से परखना, देखना कहाँ रचना कहीं कमजोर तो नहीं है, तो तब जाकर हम लोग उस रचना पर पहुंचेंगे। यही हमारी ताकत है जिसके बल पर हम सरकार लाएंगे। बहरहाल सल्ट के सेमीफाइनल के बाद बीजेपी फाइनल की तैयारियों में जुटने जा रही है। संगठन को पूरी तरह एक्टिवेट करने के बाद चुनाव के दौरान सभी विधानसभा के लिए पार्टी प्लान तैयार करने में जुट गई है। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। तो एक तरफ कुंभ, दूसरी तरफ चुनाव और तीसरी तरफ लगातार बढ़ता कोरोना का खतरा। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1953 नए केस सामने आए। इस दौरान 13 मरीजों की मौत भी हुई है। 12 अकेले देहरादून से ही मरीज हैं तो 1 मरीज हरिद्वार से। देहरादून में नए केस का रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ पर 796 नए मामले सामने आए। कुंभ नगरी हरिद्वार की बात करें, 525 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में 205, उधम सिंह नगर में 118, अल्मोड़ा में 92, टिहरी में 78 और पौड़ी में 79 केस सामने आए। इसके अलावा चंपावत की बात करें तो यहाँ 28, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 6 नए केस बीते 24 घंटे में देखने को मिले। जबकि चमोली और उत्तरकाशी में 8 केस मिले हैं। पिथौरागढ़ में सबसे कम 4 केस रहे। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं कोविड के कुल मरीजों की संख्या राज्य में 1,14,000 के पार पहुंच गई है।